चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस भक्ति वृक्षा के सत्र पे। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि आज हमें कुछ नया क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबंधु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्रराज की जय। तो चलिए, पहले श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो चलिए, जो आज का जो सबसे पहला सवाल है आप सब लोगों के लिए है, और सवाल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सवाल। इसमें कहा गया है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किसके लिए याद रखें, है ना। कि जब हम चले जाएंगे, जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, तो बहुत लोगों का इच्छा होता है कि हमें इस कारण से हमें याद किया जाए, ऐसे लोग याद करें, मुझे बहुत सारे लोग याद करें। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो लोग याद करें वो किस चीज के लिए याद करें? ठीक है, कौन बताएगा? अनन्या, अनन्या माता जी बताइए। अंकुर प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो ऐसे होता था कि हर जगह हमारा ही सम्मान होना चाहिए, हर जगह हमें लोग जानने चाहिए। तो पहले होता था, अब तो बस हरि नाम के लिए लगे रहते हैं। क्या प्रभु जी, आपका आवाज नहीं है, दोबारा एक बार बोलिए। प्रभु जी, पहले होता था कि हर जगह हमारा सम्मान होना चाहिए, हर कोई हमें जानना चाहिए। लेकिन अब नहीं करता कि हमें लोगों को जानना चाहिए। बल्कि हमें लगता है कि हरि नाम को हम फैलाव करना चाहिए, हरिनाम को क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, या लोगों को बताना चाहिए हरि नाम के लिए बारे में। और यानी माला देनी चाहिए उस चीज के लिए, अच्छा, करने के मतलब लिए। आप प्रचार के लिए बोल रहे हैं, प्रचार के लिए लोग हाँ जी। आपको याद करें। नहीं, हमें याद अब नहीं लगता सर प्रभु जी, पहले लगता था। अब तो हमें ये करना है कि अब अपने मीन्स अपने आप को क्या याद दिलाना, जब हम कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, तो मतलब पहले पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि लोग हमें याद करें कि हमने ये अच्छा काम किया, या हमने यहाँ पे उसकी मदद की, ऐसे करने के लिए तो लगता था। अच्छा अच्छा। जयंती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भलो अछंती? हाँ भला जी। हाँ माता जी, कौन तो? हाँ, पहले जैसे लगता था कि कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं देता हमें, क्यों लोग समझते नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ना, तुम्हारे पास कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हरि नाम है तो सब कुछ है। अब उस शब्द में ही आनंद है, और कोई हरे प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। अजीत प्रभु, अजीत प्रभु आप म्यूट में है, आपका वीडियो तो ऑन है लेकिन आप म्यूट में है। हाँ बोलिए प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु? हाँ प्रभु जी, पूरा क्लियर, बोलिए। अच्छा, पर लेकिन मेरा साउंड में नहीं आ रहा प्रभु। एक अच्छा, सेकेंड। आप हाँ, बोल, क्वेश्चन हाँ क्या था बोलिए। प्रभु? क्वेश्चन आपके सामने है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किसके लिए याद रखें? हमें अच्छे व्यवहार के लिए रखें, हम एक दूसरे को मदद करें, अच्छा उसी के लिए हमें याद रखें।
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मंजू मान माता लीजिए जी। हमारे हम जहाँ रहते हैं, हमने कभी पड़ोस को हेल्प किया, उसकी तकलीफ में मदद की, तो उसके में वो याद रखे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। और प्रभु जी हमारी अच्छाइयों के लिए हमें याद रखे प्रभु जी। हम्म, अच्छा चलिए, अच्छी बात है। मीना माता जी। प्रभु जी ऐसे तो सोचा नहीं किस लिए याद रखें, लेकिन दिल से यही करते हैं कोशिश कि किसी का हो सके अच्छा करे, बुरा ना हो अपने हाथ से। अच्छा और कोशिश भी यही रहती है और करते भी यही हैं प्रभु जी, अच्छा कि ठीक किसी है। की हेल्प हो जाए तो वो कर देते हैं, और बाकी ऐसा तो सोचा नहीं है कि किस लिए याद करें लोग। अच्छा ठीक है। नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मतलब कुछ भी अच्छे काम, अच्छा जैसे कि मतलब किसी को कुछ आप जैसे बोले थे, मतलब दान पुण्य, वैसे कार्य अगर करेंगे तो भी अच्छा चलिए, अच्छा अच्छी बात है। निर्मल रहता। प्रभु। जी प्रभु जी, ये है मतलब कुछ समाज कल्याण का, और जैसे हमारी संस्कृति और धरोहर को लेने के लिए लोगों में, और कोई हमें याद रखे ना रखे, पर जो हमारी आस्था है, जो भगवान है, उनमें श्रद्धा पूर्वक माने। अच्छा ठीक है। प्रिया माता जी। प्रिया माता जी ने कुछ लिख कर भेजा है। अच्छा, जब मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है। क्या है प्रभु जी, कभी सोचा नहीं कि याद रखे लोग हमें, बट मेरे आसपास डिवोटीज नहीं है सब तो अगर अगर कभी किसी को याद करना हो तो ये याद रखे कि ये लद्दाखी पूरी फैमिली में अकेली कृष्ण हल्ट हल्ट है, भक्त है। अच्छा अच्छा, पूरे फैमिली में अकेली कृष्ण है, वही इनको ये याद, मतलब इसलिए इनको याद करें लोग। अच्छी बात है। पूजा माता जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। मेरे अच्छे व्यवहार कर्म के लिए प्रभु याद किया जाए। अच्छा बहुत अच्छा। सीता माता जी। रुचि माता जी। संगीता माता जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यदि कोई ऐड करना चाहता है तो जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम बीते बीते जा रहा है। Hare Krishna Prabhu. यस माता जी, बोलिए। I want to be remembered as a good teacher, that ओके। I made a difference in my students' life. हाँ That I made a difference in my students' life. That I'm a good teacher. ओके ओके माता जी, ये इसलिए ये बोलना चाहती हैं कि इनको अब इनके शिक्षक याद करें कि नहीं, इनके विद्यार्थी याद करें ये सोचकर कि मेरी ऐसी कोई शिक्षक थी जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसा योगदान दिया कि मेरा जीवन बदल गया। तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, आप सब लोगों के लिए। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए कि आपको किसी ने ऐसा अच्छा मदद किया था या किसी ने हेल्प किया था जो पिछले 20 साल पहले गुजर गया, और क्या आप आज तक उसको याद करते हैं? हर दिन या हर महीने में एक बार, साल में एक बार? ऐसा कोई है जिसको आप याद करते हैं, जिसने कुछ आपके जीवन में अच्छा किया है, जो 20 25 30 साल पहले गुजर गया हो? नहीं प्रभु, ऐसा तो कुछ नहीं याद आ रहा है। तो फिर आप बीस कैसे सोच पच्चीस सकते हैं कि आप, यदि हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें 20 25 साल 30 साल बाद कोई याद रख सकता है कि नहीं? सोचने वाला बात है कि नहीं? हाँ प्रभु, सोचने वाली बात है। जब हम नहीं कर रहे हैं तो हम, रुचि माता जी, 1 मिनट माता जी, विल कम बैक। जब हम एक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पीकर बंद करो ना। अजीत प्रभु आपको अपने म्यूट कर सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है। तो एक कार्य जो हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए आगे वाले लोग
जो आगे का जमाना जो आने वाला जमाना है वो और डायनेमिक, और जो पहले हम लोग एक साथ रहते थे, एक परिवार में 10-10 लोग रहते थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहा था मैं, कि गर्मी के दिनों में जब मैं अपने नाना के घर जाता था, नानी के यहाँ जाता था, तो 10 बच्चे रहते थे एक साथ। 2 महीने के लिए एक घर में 10 बच्चे, ठीक है। फिर 10 बच्चों के साथ 2 मामा 2 मामी 14, मम्मी मौसी 16, और एक कोई था जो 17 था, जिसका मुझे याद नहीं आ रहा, और कोई एक बंदा था जिनका हमने टोटल गिनती हमने लगाया 17 लोग, ठीक है। एक घर में 17 लोग रहते थे। लेकिन क्या आज वो संभव है? नहीं है। दिन पर दिन लोग बिखरते जा रहे हैं। बस काम के समय हम एक दूसरे को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो जब जीते जी हम एक दूसरे को याद नहीं कर सकते, तो हमें लगता है कि 20-25 साल बाद जो मर गया, खत्म हो गया, वो कभी गया में, इलाहाबाद में, जहां एक एक हड्डी सबका बिखेर दिया गया पूरे भारत विश्व में, फिर उस इंसान को हम लोग याद करेंगे यार, या हमें कोई याद करेगा? 20-25 साल बाद तो हमारे बच्चे खुद याद नहीं करेंगे। हो सकता है हमारा तस्वीर कहीं एक घर के किसी कोने में पड़ा होगा, फूल का माला भी होगा कि नहीं उस पर पता नहीं, चाहे वो प्लास्टिक वाला ही क्यों ना हो, वो भी पता नहीं है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें कोई याद रखेगा? ठीक है, ये सोचिए, फिर हम लोग बाद में अंतिम में इस पर विचार करेंगे। ये सुरुचि माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे 5-6 साल पहले हमारी फ्रेंड हमको फोर्सफुली मतलब बार-बार कह के इस्कॉन लेके गए, वहाँ पर जो प्रभु जी ने सेंटर खोला था, उसके थ्रू हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो उससे बड़ा चेंजेस पूरी लाइफ में हमें कभी दिखाई नहीं देता। हाँ, है। हम यदि किसी को याद कर सकते हैं, वो यदि हम उसके माध्यम से या किसी के माध्यम से यदि हम आध्यात्मिक जगत में घुस गए, और आध्यात्मिक जगत ही ऐसा एक जगत है, और अध्यात्म विषय ही एक ऐसा विषय है जो हम अंतिम सांस तक, और सांस के बाद भी अगले जीवन जो भी हम कार्य करेंगे आध्यात्मिक जगत में, वो इस जन्म में नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि इस जन्म में जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, सिर्फ एक आध्यात्मिक विषय ही है जो इस समय भी हमारा साथ देगा और अगले समय में भी साथ देगा। ठीक है, चलिए। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है अंते नारायण स्मृति। तो इसलिए ये जो सवाल पहले पूछा गया कि हम कैसे किसी को याद कर सकते हैं, तो हमें किसको याद करना है उसके विषय में आज की चर्चा होगी। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत में यदि आप लोगों ने भागवत पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। ठीक है, एक एक शब्द सुनिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो यदि एक एक शब्द का हम लोग सुने तो एतावान का मतलब होता है ये सब। अब ये सब में क्या क्या आता है? सांख्य योगाभ्याम। सांख्य मतलब सांख्य शास्त्र, जिसमें हम प्रकृति और आत्मा के बारे में जानते हैं, या योगाभ्याम, या मान लीजिए हम लोग योग के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। ठीक है, स्वधर्म परिनिष्ठया। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ? हमने योग के बारे में सब कुछ जान गए। हम सुखदेव महाराज कहते हैं कि मान लो हम योग के बारे में जान गए, सब सिद्धि विद्धि सब हमने अपना लिया, सब जानकर हम सब समझ गए 100%। उसके बाद सांख्य शास्त्र हम समझ गए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम सब कुछ जान गए। उसके बाद स्वधर्म परिनिष्ठया, कि हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य, हम यदि माँ है, पिता है, बाप है, बेटी है, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची जो भी हैं, हमने स्वधर्म परिनिष्ठया, पूर्ण रूप से निष्ठा युक्त, चाहे आप माँ है, एक पत्नी है, पति है, जो भी हैं, हम पूर्ण रूप से निष्ठा युक्त होते हुए हमने अपना कर्तव्य भी निभाया। ठीक है, लेकिन फिर आगे एक कदम आगे चलते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज और कहते हैं जन्म लाभ परम पुंसाम।
जन्म लाभ, परम का मतलब है जो अंतिम लाभ जो हमें मिलेगा, कब मिलेगा? जब पुंसाम, जन्म लेने का मतलब मनुष्य शरीर धारण करने का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को माता जी, प्रभु जी? जी प्रभु जी। ओके, जी प्रभु जी। तो मनुष्य शरीर धारण करने का हमें जो उच्च लाभ, परः पुंसाम, है ना, उच्च लाभ तब मिलेगा तब जब क्या होगा? अंते नारायण स्मृति। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चाहे जितना भी जान जाएं, जैसे एक कहावत है कि इंसान, या हम बोल सकते हैं कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान सकते, हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन जहां तक ये सच है कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, दूसरी ओर ये भी सच है कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं जान सकते। तो सब कुछ जानने के फिराक में हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही तत्व को जानना है, वो है अंते नारायण स्मृति। और यदि अंते नारायण, अंत में नारायण की स्मृति हो गया तो सोचिए हमारा जन्म लाभ परम पुंसाम, जो जन्म लाभ, जो मनुष्य का जन्म जो हुआ है उसका जो परम लाभ है ना, जन्म लाभ परम पुंसाम, मनुष्य शरीर धारण करने का जो परम लाभ है वो हमें प्राप्त हो गया। नहीं तो बाद बाकी सब बेकार हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। वो तो यहाँ भारत भूमि के बारे में भी महात्म्य में बोला गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जिसे मनुष्य का शरीर मिला, और वो भी जैसे हम जैसे भाग्यवान लोगों को जो भारत में मिला, जहां पर आंख खोलते के साथ आप हर गली में एक हनुमान जी का मंदिर देखेंगे, कोई माँ का मंदिर देखेंगे, है ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई गणेश जी का मंदिर देखेंगे, कुछ ना कुछ हर नुक्कड़ में एक मंदिर दिख जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए इतना सरल बना बचपन से, लेकिन वो हमारी अज्ञानता के कारण हम उसको पकड़ नहीं पाए अपने जीवन में, और उसको पकड़कर आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसा संग नहीं था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी, कि हमने जो जन्म लिया है मनुष्य शरीर का इस भारत भूमि में, तो हमारे जन्म को सार्थक करना है। कैसे सार्थक करना है? वो खाना पीना सोना उठने से नहीं, हमें ऐसे अपने जन्म को सार्थक करना है कि दोबारा हमें जन्म लेना ना पड़े। और यदि हम ये छोटा सा कार्य हम कर सकें तो उससे हमारा जन्म सफल हो गया। नहीं तो कुछ भी हम टीचर से लेकर, प्राइमरी स्कूल का टीचर से लेकर कॉलेज का डॉक्टरेट भी बन जाएंगे तो भी दोबारा जन्म लेना होगा, और सारा कै कै पै पै चै चै सब कुछ जीवन में सहना पड़ेगा। और आप लोग हम सब लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थों में कितना पै पै कै कै होता है सब लोग, हम लोग जानते हैं। तो इन चीजों से यदि छुटकारा चाहिए तो ये जो एक लाइन है इसको रट लीजिए अपने जीवन में, है ना, अपने बेडरूम में लगा लीजिए कि अंते नारायण स्मृति। ये रिजल्ट है, ये एक्टिविटी नहीं है, ये कोई ये मतलब क्या बोलते हैं इसका, निष्कर्ष है। ये हमें इसको पाने के लिए क्या करना है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हम लोगों ने कल जो पिछले सप्ताह जो देखा था कि जो समर्पण के बारे में देखा था, तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ अंक दिए गए हैं। जैसे प्रभु क्या स्वीकार करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रभु पदार्थ नहीं स्वीकार करते, प्रभु भाव को स्वीकार करते हैं। भेंट के लिए योग्यता, तो भेंट के लिए कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ मात्र एकमात्र योग्यता जो है वो है प्रेम की योग्यता। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो भगवान चाहे छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, उससे भगवान स्वीकार करते हैं। दूसरा है अन्न अर्पित करने से पाप से मुक्ति मिलती है। जैसे भगवान ने कहा है, यज्ञ शिष्ट आसीन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीविषय भुंग्यते त्वगम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। ठीक है, फिर है भक्ति के 6 आदान प्रदान। तो हम लोगों ने भक्ति के 6 आदान प्रदान पढ़े थे। गजानन प्रभु जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्या थोड़ा सा? तो उसमें बताया गया 6 अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला कि अनुकूल, भक्ति के पथ पर चलने के लिए अनुकूल व्यवस्था जो भी हो हमें उसे अपनाना चाहिए, प्रतिकूल अवस्था को हटा देना चाहिए जीवन से। तीसरा, भगवान पर अटूट विश्वास। चौथा, भगवान के लिए हमेशा आभार प्रकट करना कि भगवान जो भी हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है, और थैंक यू, जो होता है ना कि आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड,
कि हर समय भगवान को शुक्रिया कहना, ये चौथा। पांचवा क्या है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, हमारा नहीं है, ये कहकर मानना। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, 6 शरणागतियों में, 6 शरणागति के 6 अंक में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शरणागत होते हुए भी हमें शरणागति का अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो जितना भी हम जीवन में काम करते हैं शरणागति के मतलब रहकर, सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक अहंकार, छोटा सा अहंकार के कारण। ठीक है, उसके बाद हम कैसे भोग लगाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमने पिछले बार देखा था। तो उस तरीके से करते 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 हम भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान भाव जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन है, तो भाव को प्रभु लेते हैं और पदार्थ हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए आदित्य माता जी, पढ़िए। कौन माता जी? आदित्य? आदित्य अच्छा, गजानन प्रभु पढ़िए। अजीत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेबरम या प्रयाति स मद्दावम याति नस त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। भगवान कहते हैं कि अंत काल में, जीवन के अंत में जो केवल, है ना, बहुत लोगों का नहीं, केवल मेरा स्मरण करते हुए, कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हमें संबोधित करते हुए, है ना। हमारे लिए कहा जा रहा है कि यदि हम केवल भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तो वो तुरंत, देखिए भगवान सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं, प्रोसेस और उसका नतीजा कि किस पथ पर हमें चलना है और उस पथ का निष्कर्ष क्या होगा, वो पथ हमें कहां ले जाकर छोड़ेगा, ये भी भगवान बता पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए भगवान ने कितना सरल, कितना आसान तरीके से भगवान ने बताया ऐसे। तो देखिए इसमें हमें समझने की बात यह है, तो जब भगवान यहाँ कहते हैं कि जीवन के अंत में, मतलब क्या? अभी से लेकर जीवन के अंत तक हम जिस चीज का हम स्मरण करते रहेंगे, स्मरण, पठन, पाठन, रटन जो करेंगे, वो अंत में अपने आप, अरे भैया दिया ना कभी, बोलो भैया दिया ना कभी, अपने आप वो स्वतः, हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः अपने आप आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें प्रभुपाद भी बहुत बोलते हैं कि अंत में हम लोग देखेंगे कि अंत में हमारा हशल कैसा हो जाता है। तो उस हशल से निपटने के लिए हमें क्या करना है? आज से ही हमें भक्ति का प्रयास करना है। धीरे 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 करते हुए हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से कि हम ना चाहते हुए भी हम मुंह खोलें तो भगवान का ही नाम आए। जैसे अजामिल की कथा में हम लोग सुनते हैं। देखिए अजामिल की कथा में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अंत में उसने लिया हम ले लेंगे तो बस झिंगालाला लाइफ। ये जब अजामिल की असली जो घटना है, उसके पहले अजामिल के बारे में बताया गया कि वो 80 साल का बूढ़ा था और 80 साल तक उसने तपस्या, दान, वेदों का अध्ययन, सब कुछ बहुत निष्ठा पूर्वक किया था, जिसके चलते उसमें वो चेतना बची थी। वो कुमार्ग पर चला गया, फिर भी उसके अंदर में वो चेतना बची थी कि जब उसे धक्का मिला, जब उसे लात पड़ी, तो उसे लगा कि नहीं 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 यार, अब उसको छोड़ना है, अब अच्छे पथ पर चलना है ना। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, वो इसलिए की क्योंकि पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा था, और इंद्रद्युम्न राजा जो था धर्मग्राही था, मतलब धर्म को मानने वाला था, अधर्मी नहीं था। यदि इंद्रद्युम्न राजा अधर्मी होता
और इस जन्म में हाथी का जन्म लेकर ग्राह उसका पैर पकड़ता, तो क्या भगवान आते? क्या वो पहले, सबसे पहले तो क्या वो स्तुति कर पाता? वो स्तुति नहीं कर पाता। वो तो सोचता है कि मैं इस ग्राह को मार दूंगा, लड़ाई करूंगा, और उसी चक्कर में वो मर जाता। लेकिन इस जन्म में गजराज ने क्या सोचा कि नहीं, मैं इससे नहीं सक रहा हूं, और यदि मुझे कोई बचाने वाला है तो भगवान ही है। और जो उसकी स्मरण शक्ति में था पिछले जन्म का, वो चीज उसको उन स्तुतियों के माध्यम से वो भगवान की स्तुति करता है, और फिर अपने परम गति को प्राप्त होता है। भगवान आते हैं उसका दर्शन करने के लिए, उसको उस तकलीफ से बचाने के लिए उसको। तो इसी तरह हमें हर दिन एक एक क्षण, देखिए, इसलिए अचानक के कहते हैं कि हमारे जेब में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम एक लम्हा जो बीत जाता है करोड़ों रुपए खर्च करके भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा एक दिन चला गया। अब यदि भक्ति करके गया है अच्छी बात है, यदि भक्ति नहीं करके गया है तो ये हमारे लिए बुरी बात है। हो सकता है कि प्रभु जी, माता जी थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि ये सोचने लायक बात है। और देखिए, यहाँ आंकलन करने के लिए कोई हम लोग नहीं आए कि कौन क्या कर रहा है। हमें अपना आंकलन खुद करना है कि हम घर में रहकर क्या कर रहे हैं। क्या हम टाइम पास कर रहे हैं या टाइम हमें पास कर रहा है, ये देखना है हमें। ठीक है, इसीलिए यहाँ भगवान बताते हैं कि बड़ा सरल तरीका देते हैं कि अंत में तुम मुझे याद कर लो, तुम मेरे पास आ जाओगे। लेकिन उस एक क्षण के लिए, वो एक क्षण जब प्राण निकलती हमारे शरीर से, वो स्थिति क्या होती है हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। पढ़िए जयंती माता जी। जी प्रभु जी। यं यं व्यापी स्मरणं भाव त्यजन्ते कलेवरं तत्तवे कुन्ते सदा तदात्मं भावितं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो इंसान जिस भाव को, यम यम वापी, जो जिस भाव को स्मरण करता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक सवाल हम लोग कर सकते हैं कि जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि अच्छा तुम जो सोचोगे उसको तुम प्राप्त हो जाओगे, तब भगवान तो भगवान है ना? तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर देते, हमारे दिमाग में ऐसा मशीन क्यों नहीं फिट कर देते कि हम भगवान को ही याद करेंगे? मतलब हमें मजबूर कर देते हैं, भगवान मजबूर कर दे, ऐसा हमारा ब्रेन का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर दे, ऐसा सेटिंग कर दे कि जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं ना कि 5 बजे सुबह उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं, उसी तरह यदि भगवान हमारे दिमाग में सेटिंग कर दें तो हमारा काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग मानते हैं कि नहीं? यदि भगवान हमारे दिमाग में सेटिंग कर दें तो ऐसा काम हम आसानी से कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर अब सवाल आता है कि भगवान फिर करते क्यों नहीं ऐसा? कोई बताना चाहता है इस सवाल का जवाब? प्रभु जी, मैं कुछ बताना चाहूँ। यस माता, जल्दी बताइए। प्रभु जी, ये हो कि भगवान चाहते हैं कि हम अपनी मन से, अपने इससे भगवान को याद करें, ना कि फोर्सफुली हम करें। ठीक है, अच्छी बात है। यू आर वेरी नियर, आपने सही कहा है, स्वतंत्रता देने के लिए। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, चलिए। क्योंकि जीव जो है वो अपने आप में भगवान ने उसे स्वतंत्रता दे रखी है, वो फ्रीडम है, फ्री है। इसीलिए हम जीव को क्या बोलते हैं? तटस्थता शक्ति। कि तटस्थता का मतलब होता है क्या है? बाउंड्री, मतलब पूरे बॉर्डर में खड़ा है। अब आपका चॉइस है कि आपको माया में कूदना है या भगवान के पास कूदना है, किधर कूदना है, आपके पास पूर्ण रूप से फ्रीडम है। तो यदि अब 7वां अध्याय का 21वां नंबर श्लोक देखेंगे तो वहां पर भगवान कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तया श्रद्धा चित मच्चिति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कि जो जिस भाव की ओर अग्रसर होता है, जो भाव की ओर वो आगे बढ़ता है, भगवान क्या करते हैं?
उसे उस भाव में निष्ठा प्रदान करते हैं। क्यों निष्ठा प्रदान करते हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान चाहते हैं कि अच्छा मेरा जीव है, मेरा ही अंश है, लेकिन मेरा जीव उसको प्रेम करता है, तो मेरा जीव खुश रहे। क्यों? क्योंकि वो जिस ओर जा रहा है वो अपनी मर्जी से जा रहा है, उसके कर्मानुसार जा रहा है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसका प्रेम, उसका भाव उसमें और पुष्ट करते हैं। तो देखिए बहुत अभी जैसे मतलब हम लोग डिबेट नहीं करेंगे इस पे, लेकिन जैसे मान लीजिए जो कुछ ऐसे भक्त हैं जो भोले बाबा को पूजते हैं, तो मतलब वो यदि आप उनको बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, तो वो कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ पर इतना है कि वो इधर उधर भागने मतलब दिमाग भी हिलाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि और भगवान ही ये करते हैं, भगवान कृष्ण ही उनकी बुद्धि भगवान भोलेनाथ में इतना पुष्ट कर देते हैं कि भाई ये भगवान शिव शंकर को ही मानेगा और दूसरा किसी को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो जीव स्वतंत्र है, और जीव स्वतंत्र होने का भगवान उसको पूरा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि आगे चलकर उसके कर्मों का फल वही भोगेगा। इसी तरह भगवान इसमें मौका देते हैं और बोलते हैं, देखिए ये एक बड़ा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है ना, एक जेन्युइन स्टेटमेंट है कि भाई देखो मैं ये तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जिस भाव को तुम याद करोगे उसी भाव को तुम अंत काल में तुम उसी भाव में जिस भाव को लेते हुए तुम शरीर त्याग करोगे, वैसे ही उसी चीज को तुम प्राप्त करोगे। अब क्या करना है वो हम पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए पढ़िए, हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। विचार करने का समय। मृत्यु के समय हमें जो याद रहता है वह हमारे अगले जन्म में शरीर तय करता है। आपको क्या लगता है कि मृत्यु के समय आपको क्या याद होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी जल्दी 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 बताइए हरे माता जी, एक आध माता जी प्रभु जी आपको क्या लगता है? हेमा माता जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपको क्या याद रहेगा मृत्यु के समय? प्रभु, अगर भक्ति में रहे तो कृष्ण ही याद रहेंगे, बट अच्छा अगर भक्ति से भटक गए तो अपना घर, बच्चे, पति सब याद आएंगे लास्ट में। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा माता जी प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। लास्ट समय में जो हमारी इच्छा होगी, जो हमारे आस देखो इतने उच्च लेवल के भक्त तो नहीं है शायद कि लास्ट समय में वही याद रहे, तो जो हमारे आसपास होगा वो उससे रिलेटेड ही याद होगा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा सब, आई थिंक। तो देखिए ये तो तय है कि हम अपने घर के बीच में ही रहेंगे, परिवार के बीच में ही रहेंगे, लेकिन परिवार के देखिए यही हमें चिंतन करना है और इसी का अभ्यास करना है। देखिए हम तो जंगल चले नहीं जाएंगे, हम अपने परिवार के पास में ही रहेंगे। परिवार के पास में रहकर ही, जैसे बोला गया ना कि हमें उस कमल के पत्र की तरह रहना है जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, कि जैसे उसे जल से निकाल दिया पूरा का पूरा ड्राई, पूरा का पूरा सूखा, उसमें एक बूंद जल नहीं। तो हम तो रहेंगे परिवार में ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई है जो घर बार छोड़ के हिमालय जाना चाहता है ना। हम रहेंगे परिवार में, लेकिन हमें इसी का अभ्यास करना है कि परिवार में रहकर भी हम कैसे एक दूसरे से अनासक्त रहें, और इसी का अभ्यास करना है जीवन भर। देखिएगा बहुत लोग, जैसे एक भौतिक जगत में एक कथा प्रचलित है, एक कथा, लोग कहते हैं कि प्रकृति का नियम ही है बदलाव, है ना, जैसे बोलते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये भौतिक जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं। आज जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 8वें अध्याय का 5वां श्लोक 6ठा श्लोक दिखाया, आप ये गीता ज्ञान जो पहला फर्स्ट गीता ज्ञान हुआ था उसको भी ये स्लाइड दिखाया गया था, और नवा सत्र को भी वही स्लाइड दिखाया जा रहा है। आप आज वृंदावन जाते हैं, आज भी वहां राधा श्याम सुंदर खड़े हैं, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल भी जाएंगे तो वहां राधा श्याम सुंदर ही खड़े होंगे। आपको आज जप करने के लिए कहा जा रहा है, 10 साल बाद भी जप करने के लिए ही कहा जाएगा।
तो आध्यात्मिक जगत में बदलाव नहीं होता है। और बदलाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब नित्य है। जैसे भगवान नित्य है, भगवान का नाम भी नित्य है। बदलाव वही होता है जहां अनित्यता होती है। जैसे ये भौतिक संसार जो क्षण भंगुर है नहीं भी, ये है लेकिन आगे चलकर नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी। इसको हम लोग असत्य नहीं बोलते हैं, गौड़ीय भाषा में इसको हम लोग असत्य नहीं बोलते हैं। जैसे मायावादी बोलते हैं कि जगत क्या असत्य है, सर्वम जगतम खलु ब्रह्म, ये भ्रम है। वैष्णव परंपरा में इसको भ्रम नहीं बोला गया, इसको क्षणिक बोला गया कि क्षणिक है, अभी है लेकिन आगे चलकर नहीं रहेगा। इस चीज को हमें सोचना है और इसे याद रखते हुए हमें जैसे अभी आप हमारे आसपास जो लोग मरते हैं, देखिएगा बहुत लोग क्या करते हैं, मेरा बेटी मेरा बेटी मेरा बेटी करके मरते हैं, मेरा बेटा मेरा पोता मेरा नाता नाती, ऐसे करके मरते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? जैसे एक सज्जन है, वो कम से कम 60-70 के होंगे ही, उनका कहना है कि मैं मरूंगा मुझे पता है, और उनमें बहुत सारे बीमारियां भी हैं। उनका कहना है कि मैं तो मरूंगा लेकिन मरते मरते भी मैं खा खा के मरूंगा, उनका कहना है। तो अंत में इसलिए वो अपने बहू को हर महीने 1000 रुपया देते हैं कि उन्हें हर दिन 5 प्रकार का व्यंजन चाहिए, 5-6 प्रकार का व्यंजन। तो जब उनके पूरे मस्तिष्क में यही, उनके नस नस में, उनके पूरे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उस डीएनए में यही घुसा हुआ है कि हमको खाना है खाली। तो मरने समय भी वही होगा कि वो खाते खाते मरेंगे, कि स्वाद ले रहे हैं, अरे चाट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, खाते खाते ही मरेंगे। तो अंत में क्या होगा, वो पशु ही बनेंगे, पशु से अलग 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 कुछ बनेंगे नहीं। जो हमेशा भैंसों की तरह चारा चढ़ते रहे, वो पशु ही बनना है हमें। तो उस चेतना को हमें ऐसे परिवर्तन करना है कि अंत समय में ना जाने अंत समय कैसा होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि अंत समय में हमारा जो ध्यान है वो स्वतः भगवान की ओर आगे बढ़े। जैसे मैं आपको उसका एक चित्र है, मुझे अभी मिला नहीं, एक्चुअली मेरा सिस्टम चेंज हो गया है। एक बाबा जी, एक वैष्णव है पुरी में, उन्होंने अभी मेरे ख्याल से 8-10 महीने पहले उन्होंने शरीर त्याग किया। उन्होंने जब शरीर त्याग किया, जैसे हम लोग जप करते हैं ना, जैसे हमारा जो अंगूठा रहता है बीच वाले उंगली पर रहता है, तो उनके शरीर त्याग करने के समय भी उनका अंगूठा उनके बीच वाले उंगली पर था। मतलब माला नहीं था, लेकिन उनकी चेतना से वो भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो इस तरह जब चेतना हो जाएगा हमारा, तब जाकर हम कहीं आराम से बैठ सकते हैं घर में, क्या ठीक है अब काम बन गया, अब हमारा मृत्यु जब होना है, हम तो सेट हो गए, हम अपने पूरा सेटिंग कर लिए हैं कि मरने समय हमारा यही मनस्थिति होना है। तो उस सेटिंग करने के लिए हमें पूरा जिंदगी भर जद्दोजहद करना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और क्यों उपाय नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे। प्रभु जी, वो हमारे भी पड़ोस में थे ना कोई, तो उनके जैसे फैमिली भी जुड़ी है ना प्रभु, उसका भी फायदा है। तो उसमें वो 103 साल के थे, तो अच्छा। उनको जैसे मरते टाइम भी उनको बोला राम 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 बोलने लगे। हाँ। तो तब वो रा और मो पीछे छूट गया, रा कह के ही उनके प्राण निकल गए। देखिए, तो इतना मेहनत करना पड़ा पूरे मतलब परिवार वालों को। हाँ। अब देखिए, बहुत मीना माता जी, आपने बहुत अच्छा बात बताया, इसको याद हाँ, रखिएगा। तो आज के परिवार के लोग भी जुड़े हैं ना, वो भी मतलब उस टाइम उनका भी सहयोग ऐसा होता है। बहुत अच्छा बात बताया माता जी, इस सहयोग को याद रखिएगा। आज हम लोग अंत में इस सहयोग के बारे में बात करेंगे। सहयोग, ठीक है। पढ़िए मीना माता जी, पढ़िए। विचार करने का समय गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक साथ 4200 42,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर है। हरे कृष्ण माता। सोचिए हरे कितना दर्द होता होगा, है ना, क्योंकि किसी को तो काटा नहीं है और पता नहीं, एक ही बिच्छू यदि मुझे तो काटा है बिच्छू ने, तो मुझे पता है कि उसका दर्द कैसा होता है। तो आप लोग, यदि आप लोगों में से किसी ऐसा कोई है प्रभु जी या माता जी जिनको बिच्छू ने काटा है, तो आप लोगों को पता होगा। और ये हम लोग कहकर व्यक्त नहीं कर सकते कि एक बिच्छू के काटने का दर्द कितना होता है ना। तो सोचिए 42,000
बिच्छुओं के काटने का जो दर्द होता है वो एक क्षण होता है जब हमारा प्राण हमारे शरीर को छोड़कर निकलता है। तो इसी जगह राजा कुलशेखर अपने एक मुकुंदमाला शतोत्रम में कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठ अवरोधन स्मरणम कुतहते, कि मेरा जो कंठ है अवरुद्ध हो जाएगा कफ और पित्त से, तो उस समय मैं आपको कैसे याद कर सकूंगा। पूरा शरीर में पीड़ा ही पीड़ा होगी। मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से आजकल जो इतना जल्दी हमें बीमारी लग जाता है ना, किसी को थायराइड हो जा रहा है, किसी को शुगर हो जा रहा है, किसी का बीपी कभी चढ़ जाता है तो कभी उतर जाता है। बीपी का भी अलग नाटक है, कभी वो ऊपर चढ़ा जाता है तो भी प्रॉब्लम है, कभी नीचे आ जाए तो भी प्रॉब्लम है ना, बराबर में होना चाहिए। तो इतना नाटक है, तो सोचिए हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे और आगे चलकर मुकुंदमाला शतोत्रम में वो कहते हैं कि इदम शरीरम परिणाम पेशलम, वो कहते हैं कि बॉस ये शरीर का तो परिणाम ही है कि बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम। पतति, देखिए एक शब्द में वो कह देते हैं कि पतन हो जाएगा इस शरीर का, लेकिन दोबारा वो एक ही चीज को रिपीट करते हैं और कहते हैं पतति अवश्यम, अवश्य पतन होगा, शत संधि जर्जरम, मतलब पूरे शरीर का एक एक जो गांठ है वो कीर्तन करने लगेगा, अपने आप में दर्द से कीर्तन करेगा। कभी घुटना दर्द, कभी कमर दर्द, कभी हाथ का दर्द, कभी गर्दन का दर्द, हर हड्डी जो है, हर जो जॉइंट है उस जॉइंट से सिर्फ दर्द का कराह कराह ही निकलेगा। और उस समय ना मूव काम आएगा, ना आयोडेक्स काम आएगा, किसी चीज का कोई काम नहीं दे पाएगा। फिर इसीलिए वो कहते हैं किम औषधिम प्रच्छसी मूढ़ दुर्मते, कि अरे मूर्ख इंसान किस दवाई के पीछे भाग रहा है। और कहते हैं कि कौन सा दवाई हमें लेना चाहिए, वो आगे कहते हैं और कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिबह, कि उस कृष्ण को पियो जिस कृष्ण के नाम में सिर्फ रस ही रस है। और एक बार हम कृष्ण को पीना सीख ले, कृष्ण को चखना सीख ले, फिर दोबारा हमें पीछे मुड़कर भौतिक जगत को देखने की जरूरत नहीं। और जहां तक मृत्यु की बात है तो मृत्यु भी भगवान उसको झेल लेंगे, भगवान मृत्यु को भी हमें आगे पार लगा देंगे। लेकिन हमें जो करना है वो क्या करना है, जैसे भगवान कहते हैं अभ्यासेन कौन्ते, कि अभ्यास करना है आज से ही। किस चीज का, तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भावना भावित भावनामृत का, कि जिस दिन हम भगवान को गुनगुनाना, भगवान को नाम लेना, नाम रूप गुण लीला धाम को भगवान अपने जीवन में हमने उतारना सीख लिया। देखिए इसमें भी दो वैरायटी है। हम हो जाता है प्रैक्टिस से, संग से, लोगों के वातावरण से हम लोग चैंट करने लगते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें और एक चीज भी करने लगते हैं कि जो हमारे पिछले बुराइयां जो हैं उन पे हम काबू नहीं करते हैं। हम माला तो करते हैं, माला करने के बाद फिर एक दूसरे का चुगली भी करते हैं, है ना। गीता तो पढ़ते हैं, गीता छोड़ने के बाद टीवी सीरियल भी देखने लगते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना, वो क्या नाम है उस टीवी सीरियल का, उल्टा चश्मा ना का है, क्या है, तारक मेहता। देखिए आप सब लोग जानते हैं, देखिए मैं भी जानता हूँ, मतलब मैं भी देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसी में वो औरत क्यों हंसती है मुझे आज तक पता नहीं चला। तो हम लोग करते तो है लेकिन फिर घूम फिर के उधर ही चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ बोला गया शरणागति के दो चीजों के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर में बहुत अच्छा लिखा है शरणागति में। वो कहते हैं कि जब तक हम भक्ति में हर वो चीज जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और भक्ति के पथ पर हर वो चीज जो नेगेटिव है उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम माला तो कर रहे हैं, जैसे एक श्लोक था ना, एक कहावत थी, बहुत अच्छा कहावत है कि कर में माला फिरे जीवा फिरे मुंह माई, कि मतलब कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में माला फिर रही है, नाम जीव में फिर रहे हैं। कर में माला फिरे जीवा फिरे मुंह माई, मनवा चहु दिशा फिरे फिर भी सुमिरत नहीं, कि मन जो है लंदन से, पेरिस से, इंग्लैंड से इंडिया तक आ जाता है घूम फिर के, इसलिए हम भगवान को याद नहीं कर पाते। करने के लिए हम नाम तो लेते हैं। देखिए अजामिल के कथा का चरित्र में यही हमें सिखाया गया है कि उस एक क्षण में उसने अपने बच्चे को बुलाया, लेकिन जो चेतना थी, वो जो उसके जो पहले के जो कर्म थे
उस चेतना के कारण उसका जो एक क्षण का जो कनेक्शन बना वो इसलिए बन पाया क्योंकि पहले उसने कुछ किया था और बहुत निष्ठा से की थी। वो ऐसे नहीं टाइम पास के लिए नहीं कि अच्छा बताना है मुझे कि मैंने 40 राउंड किया प्रभु जी आज, बताने से क्या होगा। इसीलिए श्री संप्रदाय में एक महाराज वो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार यदि होना है एक क्षण में हो जाएगा, और नहीं होगा करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा। तो हमारा जो कनेक्शन है और वो कनेक्शन को बनाने के लिए ही इतना भक्ति वृक्षा, भक्ति शास्त्री, गीता ज्ञान सुबह शाम रात दिन लोग लगे पड़े हैं उस एक छोटे से कनेक्शन को बनाने के लिए। हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन यदि हम मंदिर जाएं, मंदिर का आपने ठाकुर का दर्शन किया, शाम को यदि आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा माता जी प्रभु जी आज आज मंदिर गए थे ना, हाँ हाँ गए, आज भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था? पहना तो था कुछ, बिना पहने तो नहीं थे, कुछ तो पहना था, लेकिन क्या पहना था पता ही नहीं हमें। तो मतलब क्या, हम गए दिखावे के लिए, हम गए देखा चले आए। जैसे देखिएगा कार्तिक महीने में, माघ महीना, अभी जैसे माघ महीना चल रहा है, माघ महीने में, कार्तिक महीने में, हाँ माताएं देखिए मंदिर जाएंगे, मतलब आरती आती है तो ऐसा लगता है कि आज ही सारी आरती का पुण्य हम ही ले जाएंगे घर में और एक किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा मार मूर के एकदम आज ही हमको आरती लेना है, नहीं तो हम कल जीवित नहीं रहेंगे, इतना धक्का चुक्का। लेकिन आप उनको यदि पूछ लीजिए अच्छा माता जी घर में आप करते हैं क्या डेली 3 बार या 2 बार आरती जो भी करते हैं क्या? नहीं बबुआ, समय कहाँ मिलता है हमको, घर में समय नहीं मिलता। लेकिन मंदिर में जाए तो दुनिया को दिखाने के लिए हमें आरती लेना है और सबसे पहले लेना है, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव तो हम ही है ना, कॉलर चढ़ा के आगे बढ़कर कि हमसे बड़ा कौन है। तो देखिए आरती लेने के लिए झगड़ा। तो इसीलिए बाहर चलकर क्या करते हैं वो, जैसे एक प्रभु जी हैं, अनंत वल्लभ प्रभु हैं अपने बैंगलोर में, बैंगलोर वाले पहचानते होंगे, वो बोलते थे कि हम संडे को मंदिर आते हैं, संडे जो हम दिखाते हैं वो हम असलियत में है नहीं। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार जो हम घर में जिस तरह रहते हैं वो हमारा असलियत है। अब मंदिर में आते हैं 10 बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, घर में एक बार भी प्रणाम करने का समय नहीं मिलता है। लोग बाहर जाते हैं तो लोग बहुत बोलते हैं कि अरे, बहुत लोगों को क्या होता है मंदिर का प्रसाद खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन घर में प्रसाद नहीं बनाते। क्यों भाई? घर में जो आपने ठाकुर रख रखा है वो क्या छोटे लेवल के हैं, वो जूनियर हैं और मंदिर में सीनियर वाले हैं क्या? तो हम जो अपने जीवन में करते हैं हर क्षण वो हमारे साथ रहेगा। चाहे आप बड़ा बड़ा मोटा मोटा तिलक लगा के संडे को चले जाइए, साफ सुथरा एकदम उजाला में डुबाया हुआ धोती कुर्ता पहन के चले जाइए संडे को, कुछ नहीं होगा। धोती कुर्ता तो क्या, ये शरीर भी शमशान में रह जाएगा, कुछ काम नहीं देगा। जो हम यदि कुछ काम देगा वो है हमारा कर्म। और वो कर्म कैसा होना चाहिए, जो हम प्रतिदिन नित्य भगवान की सेवा के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए जो हम करेंगे वो हमारे साथ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। और जैसे यहाँ गरुड़ पुराण कहता है कि इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि असा है, और हम और आप यहाँ बैठकर उसका चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बिच्छू के काटने का दर्द क्या होता है। 42,000 बिच्छू कभी किसी ने किसी को काटा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलता। वो बस हर इंसान को वो काटता है कब? मृत्यु के समय, जब वो मरणासन होता है, और उस समय उसका हाल ऐसे हो जाता है कि वो बोलने के लायक नहीं रहता, ना व्यक्त करने के लायक रहता है, ना बोलने का लायक रहता है। इसीलिए हमें आज से प्रयास करना चाहिए कि कब हमारा 8वां दिन 7वां दिन खत्म हो जाए और 8वें दिन में हम चले जाएं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे। न्यू ईयर जैसे बड़े शहरों के चोंचले हैं ये, कि अरे भाई 2023 आ रहा है, कुछ नया रेजोल्यूशन करोगे क्या? क्या व्हाट इज योर न्यू रेजोल्यूशन? लोग पूछते हैं कि क्या क्रांति करने वाले हो 2023 में? क्या क्रांति करेंगे? खाएंगे और सोएंगे और क्या, पशु की तरह? तो हम 2023 2024 का इंतजार करते हैं कि अरे यार फलाना साल आएगा, फलाना दिन आएगा तो हम करेंगे। ऐसा लगता है कि कल सुबह आने वाली है, कल आप मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें आज से, अभी से भगवान के नामों का, जैसे एक मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले बार मुझे याद नहीं है कौन सी एक माता जी थी जो बोल रही थी कि हमारे घर में जो 5 दिन नॉनवेज बनता था अब 2 दिन हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है, एक इम्प्रूवमेंट है। और देखिए वो माता जी ने सबके सामने कहा, तो सच को इकरार करना कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, और वो भी उस सत्र में जहां पर नॉनवेज को सुबह शाम गाली दिया जाता है ना, उस सत्र में। ये बहुत अच्छी बात है, माता जी कम से कम हो रहा है, लेकिन वो इम्प्रोवाइज कर रही हैं।
अब उनके घर में ऐसा चल रहा था, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों के घर में होता है ना। लेकिन अब वो इंप्रूव कर रही है, वो 5 था 2 हो गया, कुछ दिन बाद 2 से 0 हो जाएगा, फिर वो धीरे 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 भक्ति की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह हमें हर क्षण हमें ये बस मौका मिलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि कब मौका मिले हम भगवान के अलग अलग भक्ति के माध्यम से हम भगवान के पथ पर आगे चल सके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे जब आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसे याद करते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब एक्सीडेंट करते हैं, जब मान लीजिए जब घूमने जाते हैं, जब कोई ट्रेन में जा रहे हैं, जब एरोप्लेन जा रहे हैं, जब गाड़ी में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दृश्यों को देखते हैं, अरे कितना सुंदर है, क्या बात है, क्या बात है करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कोई हाथी देखता है, कोई घोड़ा देखता है, कोई अगल बगल के कूड़े कचड़े जो पार हो रहे हैं ट्रेन के साइड साइड में, उन सबको चीज को देखते हैं। उस समय मान लीजिए हम देख रहे हैं बहुत क्या नजारा है, जब हिमाचल घूमने जाते हैं, लैंसडाउन जाते हैं, चक्राता जाते हैं, क्या प्रकृति है। अरे प्रकृति जब इतना सुंदर है तो उस प्रकृति को बनाने वाला मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति जो जिसकी अध्यक्षता में कार्य करती है वो कितना सुंदर होगा, उसके बारे में हमारे अंदर क्या ख्याल आता है या नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हमें हर क्षण इस ताक में रहना चाहिए कि हम अगले क्षण हो सकता है मर जाएं, हमारा निश्वास छूट जाए, कोई ठीक थोड़ी है कब किसको हार्ट अटैक आएगा, कब किसको ब्रेन अटैक आएगा, किडनी अटैक आएगा, कब चला जाए, कोई ठीक थोड़ी है। इसीलिए हर क्षण हमें भगवान का स्मरण, भगवान का शरण, इसीलिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जैसे कभी कभी मैं क्लास में कहता हूं कि हमें श्लोक को याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्लोक को याद करने से ही भगवत धाम मिलेगा, नहीं, लेकिन श्लोक इसलिए हम याद करते हैं कि अभी मान लीजिए हम अभी जैसे माताएं खाना बना रही हैं, जब प्रसाद बना रही होती तो गुनगुना सके भगवान के लीलाओं का, भगवान कैसे सुंदर लगते हैं। तो इन श्लोकों को याद करने से क्या होता है, जब हमारे हाथ कुछ काम में व्यस्त हैं, हम लोग कुछ गृहस्थी के काम में व्यस्त हैं, कभी आना जाना कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने समय तो हम माला तो जप नहीं सकते, तो कम से कम भगवान के ही बारे में गुनगुना रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जाकर धीरे 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 क्रमिक विकास हमारे अंदर आएगी, और वो क्रांति का समय आएगा हमारे जीवन में जब अंते नारायण स्मृति होगा। और यदि हम पूरा जीवन भर नहीं करेंगे और बस खेल कूद में ही निकाल देंगे जीवन, तो हमारा जीवन भी अंत में वही दोबारा यहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, किसी ना किसी माँ के घर में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और वही धक्के खाने पड़ेंगे इस भौतिक जगत के। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बताया गया कि संक्षेप में हम मतलब कहने का ये सब कुछ कहने का तात्पर्य क्या है कि मृत्यु के समय उचित विचार होना जरूरी है। हम जीवन भर क्या करते हैं यह तय करता है कि मृत्यु के समय हम क्या याद रखेंगे। फिर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम मृत्यु के समय कृष्ण को याद करें, है ना। जैसे देखिए मृत्यु इतना भयानक होता है, जैसे विनोद में एक संत कहते हैं कि बुढ़ापे में कैसा हाल हो जाएगा कि कान में पड़ेगा ताला, है ना, कान में पड़ेगा ताला, इसका मतलब क्या है कि कान सुनाई नहीं देगा, नाक से बहेगा नाला, है ना, नाक से बहुत अमृत निकलेगा, नाक से बहेगा नाला, और बुढ़ापे में क्या होगा, लाठी से पड़ेगा पाला। क्या आप लोग पता ही है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में लाठी से पाला क्यों पड़ता है, आप सब लोगों को पता है, इसमें ज्यादा हम लोग चर्चा में घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारी स्थिति यही हो जाएगी कि जितने भी इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देगी। तो उस समय के लिए हमें आज से ही अपने आप को तैयार करना है कि जिस दिन, और देखिए सबके साथ होगा, और बहुत जैसे हम लोग कहते हैं ना लोकाचार में कि वो भाग्यवान है जो चलते चलते चल बसा, वो चलते फिरते चल बसा। तो आजकल जैसा समाज और दिन पर दिन जैसा हमारा समाज विकृत हो रहा है, खाने के चक्कर में, पीने के चक्कर में, जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं वो सब कुछ भ्रष्ट है। कोई वो ऑर्गेनिक के नाम पे वो इनऑर्गेनिक ही है, वो नाम खाली ठगना है कि ऑर्गेनिक है, खाइए आप मरिएगा नहीं स्वस्थ रहिएगा। यदि आजकल ऑर्गेनिक के नाम पर और ठगा जा रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो इसीलिए हमें ये मान लेना होगा कि
देखिए मरने का समय तो छोड़िए, 40 साल की उम्र में ही देखिएगा आंख काम करना बंद कर देते हैं, किसी को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, कान सुनना बंद हो जा रहा है, हाँ, नाक से कभी कभी पानी निकल रहा है, कभी आंख से पानी निकल रहा है, बहुत कुछ होता है। तो मरने समय क्या होगा कुछ ठीक नहीं, इसलिए हमें आज से अभी से ये तय करना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा गया कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकें। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, जैसे भगवान खुद कहते हैं अभ्यास योगेन अर्जुन, है ना, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अभ्यास से ही होगा। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे, और ये समझाने का प्रयास किया गया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा वो जब चलता है वो कैसे चलता है, यहाँ दिखाया गया है। आप लोग आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी, आवाज तो नहीं आ रही अभी तो अभी आया नहीं। आवाज आ रही है ना माता जी? नहीं प्रभु नहीं आ रही है, बहुत तेज से आए हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माता जी आप लोगों को? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी जब आप बोलते हो ना कि आवाज नहीं आ रही है, वही आवाज आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड माता जी। अब आ रही है, अब आ गई। हाँ नहीं नहीं, मेरा आवाज तो आ रहा है, वो ठीक है, वीडियो का आवाज माता जी नहीं आ रही है प्रभु जी, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। अब बताइए माता जी। नहीं आ रहे प्रभु जी, अभी आ रही है? आया Thanks so much for watching this video. If you enjoyed it, give it a thumbs. तो चलिए, तो मुझे इस वीडियो में क्या दिखाया गया, मुझे इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सत्र में बहुत सारी माताएं हैं, तो माताओं को सब पता है कि कैसे बच्चे जैसे धीरे 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 करके प्रयास करते हुए खड़े होना सीखते हैं अपने पैरों में, उसी तरह भक्ति, अभी जो हम भक्ति में जो रेंग रहे हैं और रेंगने का प्रयास कर रहे हैं, उस रेंगने के प्रयास से हम धीरे 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 कैसे हम खड़े होकर भक्ति में हम अग्रसर होंगे, ताकि हम भगवान को अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण कर सके। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है भक्ति सेवा प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ बताया गया, यहाँ तक कि आदिवासियों जैसे असभ्य पुरुष भी
प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत चीज के प्रति सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। जैसे देखिए जो देहाती लोग होते हैं, जो मतलब जंगली लोग जिसको बोलते हैं, देखिएगा वो लोग भी जब जंगल में रहते हैं वो भी सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। उनको पता नहीं है कि वो है क्या असलियत में, लेकिन फिर भी वो उनको ये करते हैं। फिर कीर्तन पर नाचता बच्चा, एक आपने वीडियो देखा होगा कि जहां पर एक छोटे से बच्चा है ना, जैसे उसके घर में जैसे कीर्तन रुकता है वो रोने लगता है। और इतना छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए मेरे ख्याल से 4-5 महीने का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वो। तो जैसे ही कीर्तन बंद हो जाता है वो रोने लगता है, जैसे कीर्तन चालू करते हैं फिर से वो हंसने लगता है। तो ये होता कैसे है? उसके पूर्व जन्मों के आभास से। तो इसीलिए हम जो आज कर रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि नहीं ये सब हमारे पूर्व, जैसे हो सकता है कि बहुत लोग आप लोग सवाल कर सकते हैं कि नहीं हम प्रयास करते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं होता है। जैसे ही जप करने का प्रारंभ करते हैं तो अभी तक जो जो बातें नहीं सोची थी वो सब बात दिमाग में आने लगती है। होगा, बिल्कुल ये नेचुरल है। इसीलिए तो बोला गया कि मम माया दुरत्य, भगवान कहते हैं कि भगवान की माया बड़ा प्रबल है। तो ये हमारे ही पूर्व जन्मों का काम है कि हम इतना अपना समय खराब कर चुके हैं कि आज जब हम जान गए कि नहीं बॉस, हमें काम अपना समय खराब नहीं करना है और हम भक्ति के पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्व जन्म के जितने भी आभास हैं वो हमें पीछे खींचते हैं। जैसे ना हमारे समाज में, भौतिक समाज में उठता हुआ इंसान को हम लोग खींचने का प्रयास करते हैं कि अरे ये मेरे से आगे कैसे चला जा रहा है। तो उसी तरह गंदी आदतें, देखिएगा गंदी आदतें इंसान को जल्दी लगता है, अच्छी आदतें जल्दी इंसान को लगता नहीं। इंसान को आप बोलिए कि अच्छा तुम 10 बजे तक सोते रहो, 10 बजे तक सोने के लिए किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहीं उसका उल्टा बता दीजिए कि 4 बजे उठो, देखिएगा अरे लगता है कि अरे कितना बड़ा पहाड़ टूट रहा है हमारे जीवन में। तो अच्छे चीजों को करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा प्रत्येक दिन, नित्य, बिना कोई एब्सेंस के, बिना कोई छुट्टी के, तब जाकर होगा। नहीं तो फिर वही टूटा फूटा करेंगे, फिर हम लोग सोचेंगे अच्छा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अगले जन्म में कौन क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए जब तक समय है, जब तक शक्ति है, जब तक बुद्धि स्थिर है, बुद्धि स्थिर तो नहीं है लेकिन स्थिर बनाने का प्रयास कीजिए। और जब हमें ये पता चल गया कि भगवान क्या कहते हैं हमें, और देखिए सबके घर में अलग अलग व्यवस्था होगी, अलग अलग तरीका है, लेकिन उन तरीकों से लड़कर हमें आगे निकलना होगा। क्योंकि देखिए हम जो आज घर में जो जी रहे हैं, जो घर में जो व्यवस्था है, उसी को महाभारत कहा जाता है। और महाभारत क्या है? 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। तो हमने क्या किया, महाभारत के 99,300 श्लोकों को हमने छोड़ दिया और तुरंत भगवत गीता पे आ गए 700 श्लोक पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता पूरे महाभारत का निष्कर्ष है, निचोड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप महाभारत जाके पढ़िए, पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें हम जो अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं वही महाभारत में लिखा गया है। और इसीलिए भगवान ने महाभारत के अंत में ये भगवत गीता रूपी अमृत हमें दिया कि बॉस तुम्हें इतना जद्दोजहद 99,300 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुम विजयी हो जाओगे। और हम अपने जीवन में यदि हम भी अर्जुन की तरह भगवान की बात को सुन लेंगे कि हम भी अपने जीवन रूपी संघर्ष को जीत सकते हैं। बस उतना ही हमें प्रयास करना है कि हम भगवान की बात को सुनेंगे या सुन के बस उड़ा देंगे, अच्छा ठीक है एक सप्ताह में एक दिन क्लास होता है, बस सुनते हैं, मजा लेते हैं, चलो लाइव झिंगा लाला। यदि हम अमल नहीं करेंगे तो आपने जो ये 1.5-2 घंटा आप जो अपना कीमती 1.5-2 घंटा देते हैं वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसका हम प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यास में भक्ति सेवा, साधना भक्ति कैसे करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अभ्यास का अर्थ है अपने इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। इसलिए अभ्यास में भक्ति सेवा का अर्थ है कृष्ण की सेवा में हमारे विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करना। कुछ इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं और कुछ हमारी सोच, भावना और इच्छा के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिए होती हैं, जिसको हम लोग कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों से हम लोग देखते हैं, आभास करते हैं, और कर्म इंद्रियों से उसको संचालित करते हैं, चलाते करते फिरते हैं। जैसे कर्म इंद्रिय में क्या आती हैं? हाथ पैर। ठीक है, फिर
आगे कहा गया, तो अभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों दोनों को व्यवहारिक भक्ति सेवा में लगाना। यह अभ्यास कुछ कृत्रिम विकसित करने के लिए नहीं है। तो जब हमें कुछ शारीरिक सेवा करने का मौका मिले तो शारीरिक सेवा भी कीजिए, और जब हमें शारीरिक सेवा नहीं मिल रहा है, मौका नहीं है, आप घर पे हैं, तो घर में बैठे बैठे अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, हमारा चिंतन को, जो हमारे अंदर जो चिंतन शक्ति है, उस चिंतन शक्ति को पूर्ण रूप से हमें भगवान में लगाना है, ताकि हमारा जो भक्ति सेवा है, जब शारीरिक देखिएगा, जो लोग या तो नाम जप नहीं करते, जो भगवान के भगवत गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, वो लोगों को आप यदि कहेंगे ना कि प्रभु जी थोड़ा सेवा कर दीजिए, थोड़ा ये लौकी बनाना है, ये करना है, सब्जी बनाना है, थोड़ा आइए ना मदद करने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाना देंगे और चलते बनेंगे कि प्रभु जी उसी। और देखिएगा बहुत लोगों के, जैसे राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि आप जब किसी को सेवा के बारे में बोलिए कि प्रभु जी ये थोड़ा पतीला है, इसको चलिए वहां से उठा के वहां ले जाना है, तो वो आपको बोलेंगे प्रभु जी अभी 1 राउंड बाकी है प्रभु जी। तो जब एक इंसान को जब आप सेवा देते हैं तभी उसको अपने माला की याद आती है। तो ऐसे लोग जो ठगी हैं, वो माला तो कर रहे हैं, करने के बहाने दूसरे को ठग रहे हैं, ये बोलते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसा भक्ति हमें नहीं चाहिए, और ऐसी साधना से हम जीवन में भक्ति, कम से कम भक्ति में हम ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भक्ति हम इस भौतिक जगत को दिखाने के लिए कर रहे हैं या परमात्मा के लिए कर रहे हैं? किसकी तुष्टि के लिए? कि टेंपल प्रेसिडेंट खुश हो जाए, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या सेवा करता है, इसके लिए करें? टेंपल प्रेसिडेंट कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, कौन जानता है ना? लेकिन हम ना तो टेंपल प्रेसिडेंट के लिए, ना कोई मंदिर के लिए, ना घर परिवार के लिए, ना आस पड़ोस के लिए। हमें यदि भक्ति करनी है तो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की खुशी के लिए, उस स्तर पर जाकर हमें भगवान की भक्ति करनी है। नहीं तो आप देखिए, आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे गीता से कल से, जैसे आप सब लोगों को पता है कि कल से भागवतम का सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो जैसे आप भागवतम में कदम रखेंगे तो भक्ति और कड़ा हो जाएगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और कड़ा हो जाएगा कि बॉस ऐसा करने से नहीं चलेगा। जो छूट भगवत गीता में भगवान ने थ्योरी में दिया, वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, कि बताया जाएगा कि भाई प्रैक्टिकल करना है आपको। भागवतम को छोड़कर आगे चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु में आप जाएंगे तो वहां पर और कड़ाई है। तो इसलिए बोला गया भक्ति इतना आसान नहीं है। बोलने के लिए हम लोग 16 माला जप करते हैं, और 16 माला जप करने के लिए करते हैं कि सच में भाव से करते हैं, ये हमें अपने आप को सोचना है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए करते हैं कि सच में करते हैं, ये हमें सोचना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर फिर भगवान देखिए दोनों चीज का, जो 8:5 और 8:6 में भगवान ने जो बताया, उसका यहाँ भगवान उत्तर देते हैं। वो समस्या है, समस्या का हल यहाँ भगवान बता रहे हैं। भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धे च मयि प्रीत मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव, भगवान यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो देखिए भगवत गीता में जैसे वो लोग कहते हैं कि 50 साल की उम्र में करो, बुढ़ा हो जाओ तब करो, शादी कर लो तब करो, ये कर लो तब करो, ऐसा कर लो। बहुत लोग कहते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ता है वो घर बार को छोड़ के चला जाता है। यहाँ छोड़ने की बात, जब हम लोग पहले अध्याय में जब थे, तो यदि पहला अध्याय आप लोगों को याद होगा, तो पहले अध्याय में छोड़ने की बात सिर्फ अर्जुन करता है, जो हमारा प्रतिनिधि है, जीव का प्रतिनिधि है वो। लेकिन नहीं छोड़ने की बात भगवान करते हैं। इसलिए भगवत गीता भगोड़ों के लिए नहीं है, भगवत गीता तो उन लोगों के लिए है जो समाज में रहकर डटकर समाज का मुकाबला कर सकता है, जैसे अर्जुन ने किया भगवत गीता सुनने के बाद। उसी तरह हम भी, यदि हम भगवत गीता का आस्वादन करते हैं, भगवत गीता को हम जीना चाहते हैं, तो हमें समाज में रहकर, जंगल हिमालय में भागने की जरूरत नहीं, समाज में रहकर समाज से डटकर मुकाबला करना है, और समाज के हर तरह के कर्तव्यों को करते हुए भी हमें भगवान की भक्ति करनी है। और तब जाकर हम ये जो भगवान कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धे च, तब जाकर वो हो पाएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, यदि हमें पूरा पक्का विश्वास है कि भगवान जो कह रहे हैं
पाठ 5 में जो भगवान कह रहे हैं कि एक बार अंत काल में तुम एक बार मेरा स्मृति करते हुए शरीर छोड़ोगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यदि इस वाक्य पर हमें विश्वास है तो हम घर के अंदर बैठे भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, चाहे कैसे भी हो भगवान व्यवस्था करेंगे, लेकिन घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब व्यवस्था है फिर भी तीर्थ नहीं कर रहे हैं, सब व्यवस्था है फिर भी मंदिर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने बोल दिया कि घर बैठे काम बन जाएगा। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनका माहौल वैसा है कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान बड़ा साफ साफ सुथरा कहते हैं कि एक बार तुम अपने आप को हर तरह से जब तुम मुझे समर्पण कर दोगे, तो यहाँ भी समर्पण का भाव आ रहा है कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ले लेंगे, हर तरीके से 100%, 99 नहीं 100% जब हम भगवान की शरणागति कर लेंगे तो हम भगवान को पा जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बावजूद यदि हम सोचते हैं कि नहीं करने से होगा, नहीं करने से होगा, तो फिर इसका मतलब है कि हम भगवान की अनन्य यश है ना अन्य। अनन्य यश का मतलब क्या होता है कि अन्य ना इति ता अनन्य इति। अनन्य यश वो भाव से सततम युक्ताम, कि सतत रूप से हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये साबित हो जाएगा। तो जैसे भगवान कहते हैं कि ये था माम प्रपदन्ते, कि जो जैसे मेरे पास आता है हम उसके पास वैसे ही जाते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यह नवदा भक्ति के बारे में बताया गया कि हम चाहे कितने भी, यदि हमें इन बताया, शास्त्रों में बताया गया कि इन 9 में से किसी एक को भी हम यदि अच्छी तरीके से पकड़ लें। अब देखिए, हर इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है, हर इंसान की अलग अलग रुचि होती है। किसी नाम जप में रुचि होती है, किसी भगवान की सेवा करने में रुचि होती है, किसी सुनने में होती है, किसी बोलने में होती है, किसी को कीर्तन करने में होती है। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग रुचियां होती हैं। तो अपने रुचि के अनुसार ही देखिए, इसलिए भगवान ने हमें वैरायटी दिया, नवदा भक्ति 9 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जिस भी भक्ति में आपकी रुचि है उसको सुदृढ़ तरीके से हमें पकड़ लेना है और एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ना है। और यदि हम इतना कर सके अपने पूरे जीवन भर, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोगों के लिए सवाल है ये कि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कृष्ण को याद करने की योजना कैसे बनाते हैं? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तो जल्दी जल्दी बताइए। यस प्रभु जी। मेरे बच्चों को के बाद स्कूल छोड़ने के बाद जितना टाइम मिलता है उतना टाइम ही मैं पूजा करती हूँ, या कुछ बही वगैरह पढ़ सकती हूँ। उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा माता जी, आप अपना ये आप सवाल पूछ रही हैं क्या? मैं उस 2 टाइम ही कर पाती हूँ, सुबह और शाम को। क्या कर पाती हैं 2 टाइम? पूजा पाठ कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि सुबह और शाम ही पूजा पाठ कर सकती हैं, पूरे दिन भर आप नहीं कर सकती हैं? जी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको पता है आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास है कि आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? हाँ जी, मेरे पास है। जैसे मेरे दिन भर में बच्चों का काम, घर का काम। ठीक है, तो काम जैसे काम आप मान लीजिए आप खाना बना रही हैं, ठीक है, आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं, मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं या तो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप रसोई में हैं, दोनों हाथ आपके ऑक्यूपाइड हैं, तो उस समय आपके कान तो फ्री हैं, आप भगवान की कथा तो सुन सकते हैं। मोबाइल आपने साइड में लगा दिया और कथा सुन सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं। धन्यवाद जी, ऐसा ही करूंगी अभी। बिल्कुल माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। आप प्रभु जी, यही जैसे अभी आपने माता जी को बोला कि कान खुले हैं, प्रभु जी हर चीज में तो कृष्ण त्वमस्मि अकर्म करके
हाँ वही हरे कृष्ण। बोला जा रहा है। यस माता जी बोलिए। मुझे आवाज नहीं आई थी। हाँ माता जी आई सुनाई दिया माता जी। हर उठते बैठते सोते जागते, जब हम हर पल पल मतलब पर सेकंड मुंह बिजी है तो कान से, कान बिजी है तो हाथ से, हाथ बिजी है तो आंख से, वही जैसे आपने कहा मोबाइल चला के, ऐसे हम हर पर अपने कृष्णा को समर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल माता जी, वही वही देखिए कहने का तात्पर्य है कि मैं अभी 1.5 घंटे के अंदर सबके समस्याओं का हल नहीं कर सकता। मैं सुपरमैन या मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। देखिए पहले तो हमें इरादा करना होगा कि हमें भजन करना है, ठीक है। अब अपने हिसाब से हम यदि सुबह नहीं कर सकते, सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते। अभी जैसे देखिए एक प्रभु जी हैं, ठीक है, वो कभी निर्जला एकादशी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस दिन वो बिना पानी पिए रहेंगे वो हरिबोल हो जाएंगे उनके, क्योंकि उनके शरीर का कुछ प्रॉब्लम है। तो निर्जला नहीं कर सकते, सजला तो कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं भाई हम पानी पी के दूध पी के नहीं रह सकते, तो फल खा के रह जाइए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अपना अपना हिसाब से हमें कैसे भजन में भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, वो सबके लिए अलग अलग होगा। हमें इसलिए तुलना भी नहीं करना चाहिए, अरे देखो वो इतना ऐसा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको, मेरे ख्याल से आप बहुत लोगों को मैंने बताया है कि मैं एक वृंदावन में जब पिछले साल में हम लोग थे तो एक प्रभु जी माता जी से मैं मिलकर मुझे शर्म आ गया। माता जी का उम्र है 69 साल का उम्र है और प्रभु जी का है 74 साल का उम्र, और पिछले 40 सालों से, और उनको याद भी नहीं है कि कब से वो एकादशी कर रहे हैं, जब से वो कर रहे हैं और आज तक वो निर्जला एकादशी ही करते हैं। सोचिए। और मतलब जिस मठ में वो रहते थे वो बाबा जी भी बोल सोच के मतलब सुन के अब चौंक गए कि अरे ऐसा कैसा होता है। तो इतना हमें शर्म लगा कि अगले अगले मतलब उसके 2 4 5 एकादशी जो हमने किया, हमने निर्जला किया, कि जब इतने बुजुर्ग भक्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि नहीं किसी का शरीर में प्रॉब्लम है, लिखा करो कितना हुआ, लिखा करो कितना हुआ, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इरादा एक होना चाहिए कि हम करना चाहते हैं। पहला तो एक बोल्ड लाइन खींचिए अपने जीवन में कि हमको करना है। फिर शाम नहीं कर सकते, 9 बजे सुबह में कीजिए, 12 बजे कीजिए, 2 बजे कीजिए, 4 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए, 8 बजे कीजिए। इसीलिए इसी चक्कर में मैंने 10 बजे का वो सत्र रखा हुआ है एकादशी के दिन, कि सब काम धंधा छोड़कर जो जितना बिजी है वो सब काम धंधा खत्म हो जाएगा, और 10 से 11 कम से कम। उसमें भी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने कहा था कि 10 से 11 में भी हमें जबाई आएगी। मैं खुद जबाई ले रहा था, नींद आएगी, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डटे रहिए। दिक्कतें आएंगी, जूझना है हमें, झमेला होगा, ठीक है, फिर भी डटे रहिए, तब जाकर काम बनेगा इस जगत में। जैसे देखिए हम लोग कहते हैं कि नाचना तो आपको है, ये तो गारंटी है। अब हमें तय करना है कि हम माया में नाचना चाहते हैं कि भगवान के हरि नाम में नाचना चाहते हैं, ये हमको तय करना है। जैसा भी माता जी ने कहा कि हमारे घर में बच्चे, हमें समय नहीं मिलता, तो क्या बच्चे कल सुबह एक ही दिन में बड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो सबके घर में बच्चे हैं, तो बाद बाकी लोग कैसे भजन करते हैं, बाद बाकी लोग कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे प्रसाद बनाते हैं। आप जैसे मैंने इसलिए हम समर्पण, पिछले बार का जो अध्याय स्तर था, आप कुछ भी करते हैं कम से कम घर में खाना तो बनाते ही हैं, उसमें सही तरीके से बनाइए और भगवान को भोग लगा के सबको खाइए, मियाँ बीवी बाल बच्चे सब खाइए आराम से। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में बनता है। लेकिन हम सोचेंगे नहीं हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही खाना खाएंगे पशुओं की तरह, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। हमें संघर्ष तो करना होगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और चाहे अब वो हो सकता है कि कोई बाबा वो पास चले जाइए, वो धागा 20-25 को माला दे दे, 20-25 धागा दे दे कि पहन लो बेटा काम बन जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई धागा है नहीं, हमारे पास एक ही धागा है, वो है भगवान के हरि नाम का। तो संघर्ष तो करना होगा, ये लिख कर रख लीजिए। और यदि संघर्ष नहीं कर सकेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान कोई करोल बाग में लटके हुए कोई टी शर्ट नहीं है 200 रुपए वाले, कि करोल बाग गए और 200 रुपए का टी शर्ट खरीद के ले आया, वो इतने आसान नहीं है। इसलिए हमें करना पड़ेगा। और यह जो लिखा हुआ है कि हमें योजना बनानी होगी कि हमें भजन कैसे करना है, और दिन पर दिन हमें उस भजन पे अपने निष्ठा, अपना तरीका
और सुदृढ़ तरीके से करना होगा। तो जैसे प्रिया माता जी ने यहाँ लिखा है कि मुझे लगता है भक्ति मेरे लिए श्रवणम पर टिकी है, तो हर दिन एटलीस्ट हाफ आवर हरि कथा सुनाती हूँ, बट पढ़ाई पर भी फोकस करना होता है। तो गौर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं कि दुनिया में हर काम के लिए भागते समय बीच में थोड़ा पॉज करना चाहिए और कृष्ण को याद करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु जी सही कहते हैं। इसीलिए जैसे एक उदाहरण हम लोग देते हैं कि जो स्केच करता है, जो पेंसिल से देखिएगा चित्र बनाते हैं, वो चित्र बनाते बनाते बीच में रुकते हैं और अपने पेंसिल को फिर से घिस कर उसको नोखिन करते हैं, क्योंकि उसका जो निब होता है, टिप होता है, ब्लंट हो जाता है। जैसे हिंदी में भोतर कहते हैं, भोतर हो जाता है, तो उसको फिर से वो छीलता है कि अच्छे से फिर वो डिजाइन कर सके। तो इसी तरह हम अपने भागदौड़ के जीवन में कि भागना है, तो कुछ अपने आप को टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक, जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, कि थोड़ा स्थिर हो जाइए और हम जीवन में कर क्या रहे हैं वो थोड़ा सोच लें। घर में बच्चे सबके हैं, घर में सास ससुर सबके नहीं है ना, तो हमें अपने हिसाब से योजना बनाए और करिए धीरे धीरे। कोई 1 माला एक दिन में कर सकता है, कोई 2 माला कर सकता है, कोई 10 माला कर सकता है, लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माला करना प्रारंभ कीजिए, चाहे 1 ही माला से क्यों ना हो। यहाँ पर कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप 10 माला से प्रारंभ कीजिए, 1 माला से प्रारंभ कीजिए, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कीजिए, टीवी को बंद कीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा, और जितना समय हम टीवी को देखते हैं उतने समय में भगवत गीता को पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह हमें योजना बनानी होगी यदि हमें भजन करना है। तो जैसे हम लोग हर चीज में योजना करते हैं, फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, वीकेंड प्लानिंग, छुट्टी प्लानिंग, मम्मी के यहाँ जाना है, पापा के यहाँ जाना है, ससुराल जाना है, मई के जाना है, सब चीज का प्लानिंग करते हैं। सिर्फ भजन को छोड़कर हर चीज का प्लानिंग करते हैं हम लोग। देखिए अभी एक जगह मैं गया था पिछले नवंबर में, जब वो चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो चंद्र ग्रहण में बैठे बैठे लोग यूट्यूब में लैपटॉप में बैठकर वीडियो देख रहे हैं। किस चीज का वीडियो देख रहे हैं? वो 10 साल पहले मेरा बेटा का शादी हुआ था, 10 साल पहले मेरा बहन का जन्म हुआ था, इस चीज का वीडियो देखा जा रहा है। अरे ग्रहण के समय बोला गया कि 1 रुपए का भजन किया हुआ आपको वापस 100 रुपए बनकर मिलेगा, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। अब बताइए क्या इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? लोग जानते हैं कि ग्रहण के समय ज्यादा असर करता है भजन, लेकिन फिर भी टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं जीवन में। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो जीवन में फिर हम कभी भक्ति नहीं कर सकेंगे, भजन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी तरीके से, चाहे हुक और क्रुक, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि बच्चा बीमार है तो माँ चाहे डांट कर, मार कर, पीट कर, उठा के पटक कर, जो भी करती है, लेकिन उसको दवाई खिलाती है। उसी तरह हमें अपने इंद्रियों को भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में उसमें घुसेड़ना है अपने इंद्रियों को। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग बेकार के कामों को करते आए हैं, इसलिए हमारा भगवान के भजन में मन नहीं लगता है ना। यहाँ पर अभी मान लीजिए मैं मोदी जी का डिस्कशन करने लगूं तो और अभी 30 लोग आए हैं तो 300 लोग आ जाएंगे, क्योंकि अरे मोदी जी की बात हो रही है, स्वच्छ भारत, हमारा भारत स्वच्छ भारत, सब आ जाएंगे। लेकिन कृष्ण के बारे में सुनने के लिए किसी को समय नहीं है, सब बिजी हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए। जैसे प्रिया माता जी ने बताया कि पढ़ाई भी देखना है, तो जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। क्यों? और सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, देखिए जितने भी हम भौतिक कार्य करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो जहां भी कोई कार्य करता है भौतिक कार्य, आपको अपना भौतिक कार्य भी संभालना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप भौतिक पद से थोड़ा सा हट गए तो सबसे पहला हमला आप पर इसी कारण से होगा, अरे सुबह शाम भगवत गीता बैठ के पढ़े रहता है तो कहां से ये फर्स्ट आएगा? सुबह शाम ये क्या नहीं पता नहीं, हाथ में एक झोला लेता है, हाथ घुसाता है और क्या बटर 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 पागलों की तरह करता है। तो ये इतना समय खराब करेगा, तो
तो पढ़ाई में कहाँ ध्यान देगा। आपके मैनेजर भी बोलेगा अरे क्या करते रहते हो सुबह शाम, कुछ कभी फोन करते हैं, वीकेंड में आते नहीं, फोन करते हैं उठाते नहीं, सब लोग आप पर उंगली उठाएंगे। और दुनिया की बात छोड़िए, मैनेजर पहले भी मैं कह चुका हूं, सबसे पहले हमारे घर के अंदर में रहने वाले हमारे घर वाले ही उंगली उठाएंगे। अच्छा प्याज लहसुन नहीं खाता है, अरे शरीर बीमार पड़ जाएगा भाई, इतना छोटा उम्र से प्याज लहसुन छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि किडनी निकाल लिया कोई। तो इसीलिए अपना भौतिक जीवन भी बनाना बहुत जरूरी है। और यदि हम भौतिक जगत में हैं, हम साधन भक्त हैं, इसीलिए चोरी छुपे, जैसे एक माता जी मुझे कह रही थी कि उनके घर में बड़ा प्रतिकूल व्यवस्था है भक्ति के लिए, तो वो क्या करती है कि वो जब सोती है तो रजाई के अंदर घुस के जप करती है। तो कम से कम जप करती, तो यदि आपके घर में भी ऐसा व्यवस्था है, बेकार वाला व्यवस्था है और कोई उपाय नहीं है, तो आप भी ऐसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात में जब लोग सो रहे हैं तब जप कीजिए, एक आध माला कीजिए और फिर आप भी सोने जाइए, लेकिन कीजिए। यदि हम पीछे पड़ जाएं, जैसा होता है ना जब पुलिस चोर के पीछे पड़ जाती है, तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से कहीं से ना कहीं से उसको ढूंढ के निकालती है। उसी तरह यदि हम भजन करने के चक्कर में लग जाएं कि नहीं भाई हमें भजन करना है, तो किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपको 24 घंटे में आपको समय मिलेगा कि धीरे 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 आप भजन के पथ पर आगे बढ़ेंगे। चाहे सुनकर, भगवान का अर्चन कर कर, भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके, जैसे भी हो हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। और यदि हम सिर्फ एक दूसरे को टोपी पहनाएंगे कि भाई हम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं, तो फिर जैसा मति वैसा गति, कोई किसी को नहीं बचा सकेगा। ठीक है, चलिए अब पवित्र नाम का अमृत, तो यहां बताया गया है कि निरअपराध जप करने से घर वापस भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मृत्यु के समय पीड़ित होते हुए अजामिल ने भगवान के पवित्र नाम का जप किया, और यद्यपि जप उनके पुत्र की ओर निर्देशित किया गया था, मतलब भगवान का नाम लिया था लेकिन नाम क्या था, बेटा का नाम था, फिर भी वे घर लौट आए वापस भगवान के पास। इसलिए यदि कोई निष्ठा पूर्वक और बिना अपराध तरीके से भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो इसमें संदेह कहाँ है कि वो भगवान को वापस आ जाएगा। मृत्यु के समय मनुष्य अवश्य ही हतप्रभ होता है, क्योंकि उसकी शारीरिक क्रियाएं अव्यवस्थित होती हैं, जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की। उस समय जिसने जीवन भर भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अभ्यास किया है, हो सकता है कि वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप बहुत स्पष्ट रूप से ना कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम जप के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जबकि शरीर स्वस्थ है, इसलिए हमें भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी कभी शर्म लगता है कि अरे यार क्या तिलक करेंगे, लोग समाज में क्या कहेंगे। भाई कहीं से तो मैंने सुना कि यदि तिलक करेंगे तो हमें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैंने उलट के जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर अलग से मैंने बोला किसी को कि अच्छा है ऐसे समाज से निकल जाए तो अच्छा है ना। लोग डरते हैं, मीट मछली खाने के लिए नहीं डरते, जब किसी का कत्ल करके अपना पेट भरना होता है तो नहीं डरते, लेकिन तिलक करने से डरते हैं, कंठी पहनने से डरते हैं लोग। अरे यार क्या तुम बचपन से ही तुलसी की कंठी पहन लेती हो, अरे क्या ये सब ऐसा करते हो, बुढ़ापा में करना चाहिए ये सब। तो ऐसा नहीं कोई बोले इसलिए हम नहीं पहनते, अरे छुपाते हैं कि अरे छुपा लो कोई देख लेगा, जेल ले जाएगा हमें कंठी पहनने में शर्म लगता तो है, लेकिन नंगा घूमने में शर्म नहीं लगता। आप एनसीआर जाइए, बेंगलोर जाइए, पुणे साइड जाइए, देखिए अरे बाप रे, मतलब कपड़ों की कमी है पूरे समाज में। जैसे किसी ने एक बताया कि हाई क्लास लो कपड़ा, जितना क्लास ऊपर जाएगा उतना कपड़ा नीचे आते जाता है, मतलब कपड़े कम होते जाते हैं शरीर पर। तो नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता, लेकिन भजन करने में बड़ा शर्म लगता है, कंठी पहनने में शर्म लगता है, तिलक लगाने में शर्म लगता है। तो फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई ऐसा करता है तो ये बहुत संभव है कि मृत्यु के समय भी वो प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का ठीक से जप कर सकेगा। अंत में जो लगातार भगवान के पवित्र नाम का जप करता है उसे बिना किसी संदेह के वापस घर लौटने की गारंटी दी जाती है। जैसे भगवान कहते हैं 8:5 में भगवान ने कहा कि जो भगवान
को याद करता है अंत समय में, वो बिना किसी संशय से भगवान को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसी तरह हम यदि भगवान की इस बात पर विश्वास कर लें तो हमें भगवत प्राप्ति कराने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये तो था नाम, अब है प्रचार। तो यहां लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है जो भक्तों को इस परम रहस्य की व्याख्या करता है उसके लिए शुद्ध भक्ति की गारंटी है और अंत में वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तथापि जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है वो भक्ति गतिविधियों में आगे बढ़ेगा और जीवन की शुद्ध भक्ति अवस्था तक पहुंच जाएगा। इस तरह की शुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप उसका घर वापस जाना, वापस भगवान के पास जाना निश्चित है। इसीलिए हमें प्रचार भी करना है और प्रचार करने से पहले खुद पढ़ना है, खुद अध्ययन करना है, ताकि आगे चलकर हम चाहे 2 लाइन ही क्यों ना हो, ज्यादा नहीं, हम 2 लाइन ही जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो उसे भी किसी को कहने का, किसी को मतलब प्रोत्साहित करने का कि भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में ही रस है, बाद बाकी सब बेकार है। तो हम प्रचार भी करें, इसीलिए बोला गया कि बिना प्रचार एक इंसान शव के तुल्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इसीलिए हमें पहले तो खुद स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करने के बाद हमें आगे चलकर भगवान के नामों का प्रचार भी करना चाहिए। इसलिए प्रचार ही सार है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि प्रचार करो, यदि थोड़ा असुविधा हो जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रचार में दिमाग लगाओ, प्रचार में खटो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, धूप लगे कोई दिक्कत नहीं, टोपी पहन कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता पहन लिया तो टोपी नहीं पहन सकते, टोपी पहन कर जाओ लेकिन प्रचार के लिए जाओ। ठीक है, चलिए फिर श्रवणम। तो यहाँ पर जैसे आज ये इंग्लिश में है, तो यहाँ भक्ति हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं, फिर मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मीना माता जी ने कहा कि मतलब यदि परिवार वाले रहें तो परिवार वाले भी बहुत हेल्प करते हैं, ये बहुत अच्छी, बहुत सही बात है, परिवार वाले भी हेल्प करते हैं। लेकिन उस वीडियो में भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं, और वो प्रैक्टिकली उन्होंने बताया है कि क्या उस समय मान लीजिए कोरोना, और आपको मैं बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, तो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज अभी नहीं रहे, कोरोना के समय में वो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उनका कहना वही है कि जब हम कहते हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की संगति में रहना चाहिए, ताकि अंत समय में भी हम भगवान के भक्तों के संग में रहे, उनका मदद मिले हमें। और जैसे माता जी ने कहा कि हमें उनको नाम सुना, राम नाम सुनाया गया, कृष्ण नाम सुनाया गया, तो उनकी चेतना थोड़ी जागी। तो महाराज इसमें बताते हैं कि उस समय क्या होगा, मान लीजिए कोरोना आ गया, जिस समय अपने के अपनों के पास में ही जाने से डरते हैं, और उस समय, और वही हुआ था महाराज के साथ, जब महाराज को कोरोना हो गई थी तो महाराज के साथ कोई नहीं था, अकेले थे। तो उस समय भगवान को याद दिलाने के लिए कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है, वो हमें कौन याद दिलाएगा। तो महाराज उसमें कहते हैं कि इसलिए हमें अपने ऊपर और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आपकी शरणागति में, आपके छत्र छाया में हमें ऐसी शक्ति दीजिए, यदि कोई है तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो तो कम से कम हमारी स्मृति, हमारा स्मरण शक्ति इतना तेज हो कि हम अंत समय में आपको याद कर सकें। और वो तभी तेज होगा जब हम पूरे जीवन भर अंत समय तक हम भगवान की भक्ति करेंगे, अथवा वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भगवान, अच्छा ठीक है, वो ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि यही महाराज वहां उसमें कहते हैं कि यदि हम अपने भरोसे में नहीं रहेंगे और सोचेंगे कि और कोई मुझे मदद कर देगा, तो यदि मान लीजिए कोरोना आ गया तो एक दूसरे से हमें अलग कर देंगे। पति पत्नी भी, जैसे मेरे भैया को हो गया था तो मेरी भाभी, जिस रूम में भैया रहता था भाभी उस रूम में घुसती नहीं थी, वो बाहर से ही खाना बढ़ाती थी। वो सही है, क्योंकि नहीं तो, क्योंकि इतना कंटेजियस डिजीज था कि एक दूसरे को फट से बढ़ जा रहा था। तो उस समय में हम क्या करेंगे। तो इसीलिए यहाँ महाराज बहुत अच्छा समझाते हैं कि हमें अपने बलबूते पर, कि हमें भजन करना है, कौन कितना दिन साथ देगा कुछ पता नहीं। मान लीजिए आप कभी अकेले रेलगाड़ी में सफर करने के लिए निकलेंगे, तो रेलगाड़ी में तो कोई भक्त बंधु लोग है नहीं आपके साथ, तो उस समय क्या होगा। उस समय मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो गया, खेल खत्म हो गया उसी समय।
तो इसीलिए हमें अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपनी चिंतन शक्ति को ऐसा बनाना है कि हर क्षण, जैसे मानसी माता जी ने कहा कि उठते बैठते नाचते गाते जो करते करिए, लेकिन भगवान का नाम, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर्युध्य च, कि जो भी करना अपने सब कार्यों को करो, कहीं कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। समाज में रहिए, समाज को छोड़ने का जरूरत नहीं है, और हम छोड़ भी नहीं सकते, हम गृहस्थ हैं, लेकिन रहते रहते भी हम भगवान को ना छोड़ें। भगवान इतना ही हमसे अपील करते हैं और उतना ही हमें करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम